आइए एक और सवाल समझते हैं जिसमें हमारे पास दिया होगा कि सवाल लेस देन या मोर देन के फॉर्म में, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए लेस देन या मोर देन के फॉर्म में जब भी सवाल मिलेगा तो उसके सामने की फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसा मैंने आपको बता रखा है। तो सबसे पहले हम वहीं शुरू करते हैं। मैंने लिख दिया लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। अब ये हमारा x हो गया, इस फॉर्मेट में दिया गया है। इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस सीरीज है। इसके सामने की फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे पहले को मैंने रख लिया 2, दूसरे को रख लिया 12, तीसरे को रख लिया 15, चौथे को रख लिया 20 और पांचवे को रख लिया 30। ये हमारे पास लिखा f ही रहेगा, क्योंकि ये लेस देन या मोर देन के सामने है, इसलिए ये CF भी लिखा हो सकता है। लिखा कुछ भी हो, f लिखा हो या CF लिखा हो, आपको सीधे तरीके से जान लेना है कि ये लेस देन या मोर देन के फॉर्म में है, बिलो और अबव के फॉर्म में है। इसका मतलब है कि इसके सामने की फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो आइए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं। तो ये अब हमारी क्या हो गई, CF हो गई। पहले से F दिया रखा था, तो ये CF हो गई। तो CF से F बनाने के लिए पहला वाला तो ऐसे आ जाएगा 2, और इसमें क्या जुड़ा है दूसरे वाले में, लेस देन 20 का मतलब हो गया 10 और 20 दोनों का मिक्स, मतलब 10 वाली फ्रीक्वेंसी 2 प्लस व्हाट इज इक्वल टू 12, 2 प्लस 10। तो इसमें क्या जुड़ा है, तो 10 जुड़ा है। अब इसमें इसका मतलब है कि दो क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है, पिछली क्लास इंटरवल और इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मिला के 12 है। तो पिछली क्लास इंटरवल और इस क्लास इंटरवल और अगले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मिलाकर के 15 है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 कैसे आया, तो 12 माइनस पिछले क्लास की फ्रीक्वेंसी 2। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं 15 माइनस 10 माइनस 2, तब हमारे पास क्या हो सकता है, ये कुल मिला के 3 हो सकता है। अब हमारे पास ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15 कर ले, या माइनस कर ले 3 माइनस 2 माइनस 2। तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 15, इसका मतलब 3 और ये 10 इधर रख दिया, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। ये 10 हम क्या है कि इसकी फ्रीक्वेंसी तो 10 है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 नहीं है, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी 20, तो इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी है। इसमें से क्या घटाएं, पिछली फ्रीक्वेंसी 3 घटाएंगे और 10 घटाएंगे और 2 घटाएंगे, 3 घटाएंगे 10 घटाएंगे और 2 घटाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, और फिर हम इसको करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा। इसका मतलब है कि सबकी फ्रीक्वेंसी हमको मालूम चल गई, 10 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया और 2 हो गया। अब हमको फॉर्मूले में किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो पहले हमको क्लास इंटरवल की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसका क्लास इंटरवल भी बना लिया जाए। तो क्लास इंटरवल हमारे पास 0 to 10, लेस देन 10 का मतलब हो जाएगा 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40 और 40 50। जब क्लास इंटरवल हो गया तो मुझे जरूरत और किसी चीज पड़ेगी, तो क्लास इंटरवल जब आपके पास आ गया तो क्लास इंटरवल के बाद आपको मिड वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा होता है, अगर डायरेक्ट की बात करें तो F1 इक्वल टू समेशन FM डिवाइडेड बाई N। तो M की पहले जरूरत देख ले, फिर देखेंगे कि अगर ये ज्यादा बड़ा है तो इसको हम और दूसरे मेथड से लगाने की कोशिश करेंगे। तो मिड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे 10 और 0 हो जाएगा 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइड बाई 2 15, फिर इसी तरीके से 20 और 50 डिवाइड बाई 2 हो गया, फिर हमारे पास 35, फिर 45,
फिर भी ये डेटा मुझे बड़ा लग रहा है, तो अब मैं चाहूंगा कि मैं एक्स बार में अब इस फॉर्मूले का ना यूज करके दूसरे फॉर्मूले का यूज करूं। मतलब मैं डेविएट करने की, डेटा को डेविएट करने की, छोटा करने की कोशिश करूंगा। तो छोटा करने के लिए मैंने इसमें से 25 को एज्यूम कर लिया, एज्यूम मीन कर लिया, तो एज्यूम मीन 25 माना। तो अब हमारे पास डीएम क्या निकल जाएगा, तो डीएम की वैल्यू हमारे पास जो होगी वो हो जाएगी -20। डीएम इक्वल्स टू मैं यहां लिख दे रहा हूं m-25। अगर सब में से 25 घटा रहा हूं तो -10, 0, 10, 20। अब मैं फिर इसको और छोटा कर रहा हूं, कहने का मतलब कि डी डैश एम निकालने जा रहा हूं। तो डी डैश एम की वैल्यू मैं लिख रहा हूं डीएम डिवाइडेड बाई आई, और यहाँ डीएम डिवाइडेड बाई 10 कर दे रहा हूं। तो हो जाएगा -2, -1, 0, 1 और 2। अब मैं एफ डी डैश एम की वैल्यू निकालूंगा। तो एफ डी डैश एम की जो वैल्यू हम निकालते हैं तो ये हमारा आ सकता है 2 को जब f से मल्टीप्लाई करें तो f की वैल्यू यहाँ पे है 2 इंटू 2 हो जाएगा -4। फिर हमारे पास इसकी वैल्यू है 10 और 1 -10। फिर हमारे पास हो जाएगी वैल्यू 0। फिर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 5, क्योंकि 5 1 जा 5, फिर 10 2 जा 20। तो अब हमारे पास आ जाएगा समेशन एफ डी डैश एम की वैल्यू आ जाएगी कितनी, तो 14 माइनस में है और 20 आपके पास प्लस में है, तो इसका मतलब 6 हुआ, 6 5 11 पॉजिटिव में आएगा आपका समेशन एफ डी डैश एम। अब हम एक्स बार का स्टेबलाइजेशन का फॉर्मूला लिखते हैं जिसमें हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, तो समेशन, पहले हमको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे a प्लस समेशन एफ डी डैश एम डिवाइडेड बाई एन इंटू आई। तो अब हमको जरूरत पड़ेगी फ्रीक्वेंसी की। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा फ्रीक्वेंसी का सम टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट के इक्वल होता है। मतलब समेशन एफ हमारा 30 आना चाहिए जोड़ के, जो इसके अंतिम के बराबर है। अदरवाइज हमारा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से जो हमने फ्रीक्वेंसी बनाया है वो गलत है। या तो टोटल फ्रीक्वेंसी दिया गया है उससे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो और समेशन एफ इक्वल होगा। अदरवाइज हमारे बनाने में कैलकुलेशन में गलत है। ये चेक करते हैं 2, 10, 12, 3, 15, 5, 20 और 10, 30। इसका मतलब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो थी उससे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया है वो सही है। ये दोनों मैच करना चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट क्लास और फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, तो ए देखें, ए हमने माना है यहाँ पे 25 प्लस समेशन एफ डी डैश एम हमारे पास आ गया है 11 डिवाइडेड बाई एन हो गया है 30 मल्टीप्लाई बाई आई हमारे पास कितना है, तो आई हमने माना है 10। तो ये जब मैंने इसको काट लिया और ये हो जाएगा आपके पास 3 3 जा 9 और 3 6 18, 3 6 जा 18। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 28.6। यही आंसर आपका हो जाएगा। जब भी आपके पास सवाल दिया होगा इस तरीके से लेस देन या मोर देन में, तो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सामने दी होगी, उससे फ्रीक्वेंसी निकालना होगा और उस फ्रीक्वेंसी से फिर आप कैलकुलेट करेंगे जैसे आप नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं।